तो ललित मोदी पॉलिटिकल लीग इस देश के भीतर शुरू हो चला। आईपीएल को लेकर संसद के भीतर एक वक्त आवाज उठी थी कि इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए, और इन सब के बाद एक आईपीएल सफल होते चले गए। लेकिन उन सब के बीच ललित मोदी और ललित मोदी के मददगारों के नाम खुद ललित मोदी की जुबां पर आ गए। चर्चा शुरू हुई सुषमा स्वराज के मानवीयता के आधार पर मदद को लेकर, और उसके जरिए राजनीतिक हंगामा जो देश में बरपा, उसमें पहला इंटरव्यू आज तक की तरफ से जब राजदीप सरदेसाई ने किया तो कई ऐसी स्थितियां निकल कर आई जिसमें खुले तौर पर ललित मोदी ने एक के बाद एक नाम लेने शुरू किए। सिर्फ एनडीए यानी मौजूदा सरकार नहीं, बल्कि इससे पहले की सरकारों में भी कौन कौन मदद कर रहा था। शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, राजीव शुक्ला, और अभी के दौर में बहुत साफ तौर पे कहा जी सुषमा स्वराज से संबंध हैं, परिवार से पुराने संबंध हैं, और इन सब के बीच वसुंधरा राजे, उनका जिक्र भी उन्होंने कहा है। यानी एक तरफ राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे पर ललित मोदी को लंदन में घर दिलाने का आरोप लग चुका है, और आज तक की बातचीत में जो कहा गया जरा पहले उसे सुनिए। अब तो ये साफ हो चला है कि पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मेहरबान है। एक आरोपी जिसे देश का प्रवर्तन निदेशालय 5 साल से तलाश रहा हो, उसे विदेश मंत्री की सिफारिश पर पुर्तगाल जाने की इजाजत मिली। सवाल उठे कि आखिर विदेश मंत्री ने एक आरोपी की क्यों सिफारिश की। तमाम विवादों के बीच आज तक से खास मुलाकात में ललित मोदी ने खुल्लम खुल्ला माना कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से उनके संबंध निजी हैं, वो दोस्त भी हैं और परिवार के सदस्य भी। ललित मोदी ने जोर देते हुए कहा कि संबंध इतने मधुर हैं कि विदेश मंत्री के वकील पति और बेटी मुकदमे की पैरवी करने का मेहनताना भी नहीं लेते। स्वराज कौशल आपके लॉयर रहे हैं, 20 साल से रहे हैं, और उनको आज तक उन्होंने एक पैसा नहीं लिया है। बंसरी मेरी लॉयर रही है, आज तक उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है। बेटी और स्वराज कौशल और मेरी फैमिली की तरह है, और एक पैसा नहीं रहा। क्योंकि प्रो बोनो करते हैं कि दोस्तों के लिए कोई, अब फैमिली के लिए कोई चार्ज थोड़ा करेगा। अभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मेहरबानी पर सवाल जवाब हो ही रहे थे कि बीजेपी की एक और हाई प्रोफाइल नेता और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी गहरी दोस्ती की बात सामने आ गई। आरोप है कि वसुंधरा ने अगस्त 2011 में ललित मोदी को ब्रिटेन में रहने के लिए इजाजत दिलाने में मदद की थी। ललित मोदी ने आज तक से बात करते हुए वसुंधरा से मिली इस मदद को कबूल किया, लेकिन वसुंधरा इससे साफ मुकर गई। ये मुझे बताइए, वसुंधरा राजे का नाम भी अब आ रहा है। हाँ। कि उन्होंने आपके नाम पर विटनेस स्टेटमेंट साइन की थी कि ललित मोदी को 2011 में लंदन में रेजिडेंटशिप मिल जाए। सही है या गलत है? सही है। Of course I know the family. I've always known. I've never made any bones about that. But I don't know what documents you people are talking about. ये भी पता चला कि राजस्थान के सीएम ललित मोदी की बीमार पत्नी को देखने पुर्तगाल भी गई थी। मतलब ये कि एक आरोपी जिस पर देश के प्रवर्तन निदेशालय ने तमाम आरोप लगाए हैं, उसकी मदद सत्ता में बैठे रसूखदार खुलेआम कर रहे हैं। ताकत का एहसास ललित मोदी को भी है, तभी तो 5 साल से देश के बाहर डेरा जमाए हुए ललित मोदी ने दावा किया कि उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के पास कोई सबूत नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रहे हैं कि अपने एलिगेशंस प्रूव करें। बिल्कुल कर रहा हूँ, आज की तारीख में चैलेंज करता हूँ। एंड डोंट वरी, even if they find, I will take them to court and I will win because they have no locus standi if they drum up any question against me. ललित मोदी के दोस्तों की लिस्ट बहुत लंबी है। विदेश मंत्री सुषमा और राजस्थान की सीएम वसुंधरा के बाद ललित मोदी के हमदर्दों में कई बड़े लोगों के नाम सामने आए। एनसीपी चीफ शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला से दोस्ती का भी खुलासा किया। आपके पास बड़े दोस्त हैं। मेरी बात सुनिए, मैं नाम देता हूं, आप मानते हैं शरद पवार आपके दोस्त हैं कि नहीं? शरद बिल्कुल पवार है, आपके दोस्त बिल्कुल है। प्रफुल्ल पटेल आपके बिल्कुल दोस्त है। हैं, राजीव शुक्ला आपके बिल्कुल दोस्त है। ये सब वसुंधरा राजे आपके बिल्कुल दोस्त है। सुषमा स्वराज बिल्कुल आपके है। दोस्त हैं। बहरहाल ललित मोदी के सामने आने से कुछ अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला ये कि क्या विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने पद का इस्तेमाल निजी मित्र को सहूलियतें देने के लिए किया? क्या विदेश मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी कि देश की एजेंसियां ललित मोदी की तलाश कर रही हैं? यही सवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने भी है। सवाल यह भी कि प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक ललित मोदी को देश वापस लाने का कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया? आज तक ब्यूरो।
कई सवालों को भारत की सियासत के भीतर इसे नए रूप में देखा जा रहा है और खास तौर से क्या यूपीए क्या एनडीए, इन सब के साथ ही कई सवाल हैं। लेकिन हम चर्चा शुरू करें कांग्रेस और बीजेपी की नेता से। लेकिन उससे पहले कांग्रेस कितनी मुखर हो गई और जबरदस्त रूप से वार कर रही है, और वसुंधरा के खुलासे ने तो जोश दुगना कर दिया है। सीधे निशाने पर बीजेपी है। शाइना एनसी बीजेपी की नेता, रागिनी नायक कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ देर में शरद यादव भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शाइना एनसी, ये दाग है या दागदार स्थिति है? शाइना एनसी जी, आवाज बहुत धीमी है, आपको एक बार और सवाल पूछना पड़ेगा। चलिए हम कुछ जोर से भी बोलेंगे। शाइना एनसी जी, पहले सुषमा स्वराज, उसके बाद वसुंधरा राजे, और जिस तरीके से खुले रूप में ललित मोदी का स्वीकारना कि संबंध है, मदद की जा रही थी, इलाज में पत्नी का जब इलाज हो रहा था तब भी वसुंधरा राजे आई थी, वहां पर घर दिलाया, इसका भी जिक्र हो रहा है। ये सारी स्थितियां सिर्फ दाग भर है या उसके आगे की स्थिति है? पुण्य जी, आप तो एक वरिष्ठ नेता है, थोड़ा तो रिसर्च कीजिए। वसुंधरा जी हम नेता के बारे नहीं में जब आपने जिक्र किया तो ये समझ लीजिए कि जब 30-35 साल का एक पारिवारिक संबंध है, जहां ललित मोदी की बीवी और वो स्कूल जाते थे, वो एक संबंध अपनी जगह है। रही बात सीक्रेट डॉक्यूमेंट की, मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन सा है ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो एक वकील ने बनाया है और वसुंधरा राजे का सिग्नेचर तक नहीं उसके ऊपर? तो जो आप ऐलान करना चाहते हैं, आपके वकील से एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब तक दो पार्टी साइन नहीं करते हैं तो कंसेंट कैसा हो सकता है? तो ये कहना बेबुनियाद है। जब आप आरोप लगाते हैं तो प्लीज सब्सटैंशिएट कीजिए। जहां तक सुषमा जी का सवाल है, स्पष्ट प्रतिक्रिया पार्टी के तरफ से अमित शाह जी, अरुण जेटली जी, राजनाथ सिंह सभी ने दिया है कि उन्होंने एक भारतीय नागरिक की दृष्टि से एक ह्यूमैनिटेरियन पिक्चर लिया, लेकिन उन्होंने कहीं भी कोअर्जन फोर्स या ब्रिटिश अथॉरिटीज या ब्रिटिश हाई कमीशन को नहीं कहा कि आपको इनको मदद करना ही है, बल्कि उन्होंने कहा आप देखिए कि आपके कानून कायदे के दौरान और दरमियान ये आता है या नहीं आता है, तो उस आधार पे आप दीजिए। अरुण जेटली जी ने स्पष्ट कहा पार्टी के तरफ से कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जो कार्रवाई उनको करनी चाहिए वो जरूर करेंगे और करते जाएंगे। किसी ने ललित मोदी को अब्सॉल्व नहीं किया कि वो गुनहगार है या वो निर्दोष है, वो तो कार्रवाई में ही पता चलेगा। लेकिन तब तक ये एक के बाद एक प्रश्न चिन्ह जो आप उठा रहे हैं हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रति, कृपया इसके पीछे जो आपके पास प्रूफ है तो कीजिए, नहीं है तो समझाइए आपके पब्लिक को और आपके व्यूअर्स को। शाइना एनसी, अभी आपने एक बात कही, वसुंधरा राजे के हस्ताक्षर के साथ डॉक्यूमेंट नहीं है। ललित मोदी ने कह दिया है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया था। अब आप यहां पर दर्शकों को बता दीजिए, अगर हस्ताक्षर किया हुआ डॉक्यूमेंट दिखा देंगे तो वसुंधरा राजे इस्तीफा दे देंगी? जो उनका साइन है तो दूसरी बात है, लेकिन जब कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो उनके वकील ने तय किया है, मैं ललित मोदी की प्रवक्ता नहीं हूं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या रणनीति है वो जाने। मैं सिर्फ हमारे सरकार के तरफ से हमारी भूमिका स्पष्ट करना चाहती हूं और भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलत काम नहीं किया। लगातार कांग्रेस के नेताओं जिस ढंग से एक इनसिक्योरिटी दिखाते हैं मोदी जी के प्रति, और ये कुछ हो ना हो इस्तीफा दीजिए। अरे कौन से मुद्दे पे इस्तीफा? शाइना एनसी जी, शाइना एनसी जी, आप सही कह रहे हो। क्विड प्रो को हम कैसे हो सकता है? आप एक चीज पे सहमति तो बनाइए शाइना एनसी जी। क्या एक डॉक्टर के पास पेशेंट नहीं होता है? शाइना एनसी जी, स्वराज की बेटी, शाइना एनसी जी, सुषमा स्वराज की बेटी एक लॉ फर्म में काम करती है और वो लॉ फर्म के क्लाइंट है ललित मोदी, और आपने ये पिक्चर चला दिया। ये बिल्कुल गलत है। शाइना एनसी जी, एक जगह किसी का भी हो सकता है, लेकिन जो आरोप होता है वो। शाइना एनसी जी हाँ, अगर वो डॉक्यूमेंट आ जाए हस्ताक्षर किया हुआ जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया था सिक्योरिटी के तहत, तो क्या इस्तीफा देना चाहिए वसुंधरा राजे को उसके बाद? मैं कौन हूँ ये बोलने के लिए कि देना चाहिए? अभी आपने कहा कि आप ऐसे ही चला रहे हैं, अब हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आ जाएगा तो कमाल कर रहे हैं। अमित शाह जी,
आप ही ने हमसे कहा ना कि आप बिल्कुल। हस्ताक्षर किया हुआ नहीं है, और हम आपसे पूछ रहे हैं बिल्कुल हस्ताक्षर किया हुआ पूछ है सकते हैं, तो आप इस्तीफा ये देना मांग कर चाहिए। सकते हैं, क्योंकि वो आप जिस ढंग से हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल कोई बात नहीं की जा रही है। आप इंतजार कीजिए, हाइपोथेटिकल कोई बात नहीं की जा रही है। कि हमारा कुछ नहीं है तो क्या आप माफी मांग लेंगे? शाइना जी, हाइपोथेटिकल कोई बात नहीं है। हमारे संवाददाता मौजूदा वक्त में भी ललित मोदी के साथ हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। आप वो चंद मिनटों की बात है, मतलब वो भी आ जाएगी। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आज आप सुषमा स्वराज को डिफेंड कर रहे हैं, कल आप वसुंधरा को डिफेंड करेंगे और उसके बाद एक नए तर्क गढ़े जाएंगे। सवाल सिर्फ ये आ रहा है, किसी एक पॉइंट पर तो टिकिए। कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली जाती है, राष्ट्रीयता और मानवतावाद की शपथ नहीं ली जाती है मंत्री बनते वक्त। सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी नेता ने कोई अनौपचारिक रूप से किसी का समर्थन किया, या कोई क्विड प्रो को यानी एक्सचेंज ऑफ मनी है? नहीं है। तो भ्रष्टाचार का आरोप जब आप लगाते हैं या कहते हैं कि इम्प्रोप्राइटी का भी आरोप, तो सब्सटैंशिएट कीजिए, प्रूफ दीजिए। लगातार जो आप पिक्चर्स दिखाने वाले हैं ललित मोदी के, तो बहुत सारे नेतागण हैं, शरद पवार है, राजीव शुक्ला है, बहुत सारे नेतागण, प्रफुल्ल पटेल, जो जिनको भी उनका संबंध रहा है। तो इसका मतलब है कि सभी ने कुछ गलत किया। एक MOU जो वसुंधरा राजे एक बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट का साइन करना चाहती है अपने प्रदेश में, और आपने कहा ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो मैं तो हैरान हो गई हूँ कि यह एक स्क्रिप्ट है फिल्म का, जहां लगातार एक के बाद एक आरोप के ऊपर आरोप, लेकिन आरोप के प्रति प्रत्यारोप की बात कीजिए। नहीं, ये आप जो कह रहे हो तर्क कर रहे हो, हमको तो अश्वनी कुमार का इस्तीफा याद आ रहा है। पार्लियामेंट के भीतर अश्वनी कुमार का इस्तीफा कैसे लिया गया था? कोई पैसे का आरोप नहीं था, लेकिन उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लॉ मिनिस्ट्री को इधर से उधर करने की बात कही थी, उस पर इस्तीफा हो गया। बंसल, डायरेक्ट पैसे का लेन देन नहीं था। उनके जो वरिष्ठ नौकरशाह थे रेल मंत्रालय में, और संयोग से उनके परिवार के सदस्य थे, वहाँ इस्तीफा हो गया। रागिनी, क्या है कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर? प्रसून जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की जो टिप्पणियां हैं 3-4 दिनों से, और जो तर्क वो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो किसी के भी गले नहीं उतर रहे हैं। आप और मैं उसके अपवाद नहीं है, ये नियम की बात है। अब देखिए वस्तु स्थिति क्या है। कल अरुण जेटली जी ने ये साफ कर दिया कि ब्लू कॉर्नर नोटिस है ललित मोदी जी के खिलाफ, यानी कि वो काले धन के प्रतीक हैं, फेमा के वायलेशंस में वो अभियुक्त हैं, वो भगोड़े हैं, अपराधी हैं इस देश के। इसके बाद हमें ये दूसरी स्थिति भी पूरी तरह से साफ है कि सुषमा स्वराज जी ने प्रोटोकॉल फॉलो किए बिना, यानी कि विदेश सचिव जो उस वक्त की थी सुजाता सिंह, उनसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा, और उनके लंदन से पुर्तगाल से लंदन वापस जाने में मदद की। दोनों स्थितियां तथ्य हैं, हमारे सामने पूरी तरीके से स्पष्ट हैं। अब आप मुझे बताइए कि शाइना एनसी जब ये कहती हैं कि सुषमा स्वराज दूध की धुली हैं, पाक साफ हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, तो ये बात कैसे मानी जाएगी? देखिए, दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो क्विड प्रो को, ये जो लेन देन था, ये सुषमा स्वराज जी तक सीमित था। उनके पति जो कि 22 साल से लॉयर थे, वकील थे, शायद अभी हैं भी ललित मोदी जी के, उनको कुछ फायदा पहुंचा। उनकी बेटी बांसुरी जो हरीश साल्वे जी की जूनियर है, पर ऐसे तमाम जूनियर हैं, और इस केस से वॉकआउट कर सकती थी अगर चाहती तो, उन्हें शायद कुछ फायदा पहुंचा। या वो भतीजा जिसके एडमिशन की बात चल रही थी, उसे फायदा पहुंचा। वकील और जो दूसरी स्थिति ये हो सकती है, एक मिनट शाइना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, पूरा बोलने दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि दिलचस्पी का दायरा बहुत बड़ा है, आस्तीन के सांप की भी बात हो रही है। शायद सुषमा स्वराज जी को माध्यम बनाया गया हो, शायद वो कठपुतली हो, उसके तार किसी और के हाथ में हो, तो तार कौन खींच रहा है ये भी पता चलना चाहिए। हम इस पे आ रहे हैं, क्योंकि नहीं जो आज विदेश, एक मिनट छोटी सी बात जोड़ूंगी। आज विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी का निर्वहन जो है वो मोदी जी ज्यादा कर रहे हैं या सुषमा स्वराज ज्यादा कर रही हैं, ये भी उनकी विदेश यात्राओं से स्पष्ट हो जाता है। जहां मोदी जी अपने मंत्रियों को निजी सचिव की नियुक्ति की इजाजत नहीं देते, उनके आचार से लेकर व्यवहार तक, उनके आहार से लेकर परिधान तक, सब पर नियंत्रण की नजर रहती है। क्या आप प्रसून जी ये बात मानने को तैयार हैं, और लोगों को छोड़ देती हूं,
कि प्रधानमंत्री जी को इस पूरे मामले के बारे में कोई सूचना ही नहीं थी, और अगर नहीं थी तो वो किस तरह की सरकार चला रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा हम इस पे आते हैं क्योंकि कई सवाल निकल कर आए हैं। ईडी जो काम कर रहा था वो फेमा के उल्लंघन में 8 किल 13 लगाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है, ब्लू कॉर्नर नोटिस है, और सरकार बदलती है तो हाई कोर्ट में जब पासपोर्ट वापस होता है तो सुप्रीम कोर्ट में किसी तरीके की कोई दाखिल नहीं की जाती है कि कम से कम पासपोर्ट ना जाए। ये सारी नई परिस्थितियां निकल कर आ रही है। लेकिन इसके आगे की स्थिति है कि ललित मोदी कहते हैं मुझे तो बचाने के लिए या मेरे पक्ष में तो शरद पवार भी आए, प्रफुल्ल पटेल भी आए और राजीव शुक्ला भी आए। हमने उनसे भी बात की, राजीव शुक्ला ने इनकार किया लेकिन शरद पवार ने माना। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, तब इस पर आएंगे क्या आईपीएल के खेल में हर कोई शरीक है और मदद मानवीयता के आधार को जायज ठहराया जा सकता है।